सो हेलो एवरीवन, नाउ टाइम फॉर अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लगभग 15 मिनट की होने वाली वीडियो। और अगर अभी तक आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस सॉल्व करने में दिक्कत आती थी ना, तो मैं इतना कह सकता हूँ इस 15 मिनट की वीडियो के बाद आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ना देखते ही निपटा दोगे। कि मतलब आपने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर देखते ही टिक कर दिया। और इतना सिंपल टॉपिक है ये, इसमें अपन सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर एंड तक। और गिने चुने जो 5 से 7% जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो वैसे भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं। तो अपन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो वाले क्वेश्चन भी आप कर पाओगे, वो वाले क्वेश्चन क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके क्वेश्चन के, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ये कि जो क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखते निपटा दोगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर लिए भी है, वो सारे के सारे PYQs ही है, अच्छे अच्छे पेपर्स के। ठीक है, तो बस इतना बोलूंगा, इस वाली वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वाली वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। सबसे पहले तो अपन फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी लाइन अपन को दे रखी हो, वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, वो पता कैसे करते हैं। तो दो चीज़ होती है अपने पास, एक होता है अपने पास सब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा राइटिंग सुधार के अपन लिखेंगे आज। एक होता है अपने पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को करता है, और ऑब्जेक्ट जो किसी काम को रिसीव करता है। ठीक है, कि मान लो मैं लिख दूं कि कोई लड़का है, कि मान लो ही है, वॉचेस ही वॉचेस कोई चीज़ वो देख रहा है, कि मान लो ही वॉचेस नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन मेरे पास अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, जैसे इस वाले केस में सब्जेक्ट क्या है, ही है, क्योंकि ये काम को कर रहा है, ये देख रहा है। क्या देख रहा है? नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो नेटफ्लिक्स अपने पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वाले केस में, और सब्जेक्ट अपने पास क्या हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है ना, वो मेरे पास क्या होती है? एक्टिव वॉइस होती है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एक्टिव वॉइस मेरे पास क्या होता है, कि एनी स्टेटमेंट या लाइन स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है? एक्टिव वॉइस हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर पैसिव वॉइस की बात करें, तो एनी स्टेटमेंट या फिर कोई भी मेरे पास लाइन है, वो स्टार्ट अगर किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है? पैसिव वॉइस हो जाती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये वाली लाइन है, तो ये स्टार्ट कहीं से हो रही है? सब्जेक्ट से हो रही है। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास एक्टिव वॉइस वाली लाइन होगी। ठीक है, तो अगर इसी लाइन को, एक्टिव वॉइस वाली लाइन को, अगर मुझे पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो मैं किस तरीके से करूँगा? तो उसके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, बस आपको वो रूल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, रूल्स। और ये सारे के सारे रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल अपने पास क्या हो जाएगा, कि जब भी मेरे को एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव करना हो, तो अपने पास जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो पोजीशन है वो अपने पास क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। यानी मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, सब्जेक्ट, ढंग से ही लिख लेते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जो पोजीशन है वो अपने पास क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, ये पोजीशन आप अपने एंड से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो जब भी मान लो मैं एक्टिव टू पैसिव करूंगा, तो मेरे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग अपनी कहीं से होगी? नेटफ्लिक्स से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कि नेटफ्लिक्स इज, ये जो वॉचेज है, वॉचेज की जगह अब क्या आ जाएगा? वॉचेज की जगह आ जाएगा वॉच्ड। ये वॉच्ड क्यों आया अभी मैं बता देता हूँ, वॉच्ड बाय हिम, ये मेरे पास पैसिव वॉइस हो गया। तो जो भी अपने पास वर्ब रहती है ना, जैसे मान लो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS कुछ भी है, ये हमेशा किसके अंदर चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। यानी दूसरी रूल अपने पास क्या हो गई, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, या जो भी अपने पास फॉर्म है प्रेजेंट या पास्ट के अंदर, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी अपने पास एक्टिव टू पैसिव अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि एक्टिव टू पैसिव जब भी अपन कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाली चीज़ होगी। बाकी अभी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। एंड थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है, या फिर अगर ये पास्ट टेंस है, या फिर अगर ये फ्यूचर टेंस है, तो हमेशा जो इसके पैसिव वॉइस होगी या फिर इसकी मान लो इसकी एक्टिव वॉइस होगी, तो उसका जो टेंस रहेगा हमेशा सेम रहेगा। कि जो टेंस रहता है हमेशा सेम रहता है। तो ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है ये तीनों के तीनों, और इन तीनों रूल्स के बिहाफ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इसके। ठीक है, तो तीनों रूल्स मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया किस तरीके से अपन एक्टिव टू पैसिव करते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूँ, तो मैं मान लो ये लिख लेता हूँ कि ही वेयर्स अ सूट, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, अभी ही से स्टार्ट हो रहा है, तो ही से स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस ही होगा। ठीक है, और अगर इस एक्टिव वॉइस को मेरे को पैसिव वॉइस के अंदर करना हो, तो मैं किस तरीके से करूँगा, कि सबसे पहली चीज़ तो जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की पोजीशन मेरे पास क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सूट पहले आ जाएगा, अब अ सूट है ये, तो ये साथ में आएगा। ठीक है, तो अ सूट
इसके साथ मेरे पास क्या आएगा, इज आएगा। इज क्यों आएगा ये भी बताता हूँ। और ये जो वेयर है, वेयर के साथ ऐसा रखा है, इसकी थर्ड फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, वॉर्न, वॉर्न बाय हिम। इस तरीके से अपन एक्टिव टू पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इज क्यों आया, ये सारी चीज़ें क्यों आई, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका एक चार्ट रहता है, जैसे ये रहा अपने पास चार्ट, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब जैसे अपने पास अभी प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट का अपने पास सिंपल प्रेजेंट था, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मेरे पास एस या ई एस आ रहा है तो हमेशा वो इज एम आर आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल ऊपर जो मैंने बताया था, यहाँ पर मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रहा है, तो इसके अंदर किस में चेंज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है, प्लस साथ के साथ में इज एम या आर आता है, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स अपने पास सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से दूसरा वाला एग्जांपल भी अपन ने सेम ही करा था, यहाँ पर भी अपने पास सिंपल प्रेजेंट था, तो वेयर्स जो है अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ई एस आ रहा है, तो उसको मैंने किसके अंदर कन्वर्ट करा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा है, प्लस साथ के साथ में मेरे पास क्या है, इज एम आर के साथ, इज एम आर जैसा कुछ आया है। अब अस उठता वापस से सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगाया यहाँ पर। इस तरीके से अपन ये चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको ध्यान रखने बहुत ईजी है कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, कंटिन्यूस आता है तो उसके साथ बीइंग आ जाता है, कंटिन्यूस वाले में हर बार बीइंग आता है, कंटिन्यूस वाले में हर बार बीइंग आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। परफेक्ट वाले में हैज़ हैव के साथ हैव बीन लग जाएगा, और हैड के साथ हैड बीन लग जाएगा, विल शैल हैव के साथ विल शैल हैव बीन लग जाएगा। तो ये सिंपल से रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, और एक बार आप देख लोगे ना, देखते आपको याद हो जाएंगे, और इन सारे के सारे रूल्स के बिहाफ पे अपन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है और किस तरीके से अपन इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं और क्या क्या ये सारे के सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं के बिहाफ पे अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और क्वेश्चंस को करते ही ना आपको ये ढंग से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अ विंडो विल हैव बीन ओपनड बाय हर। तो इसके अंदर दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विल हैव बीन आ रहा है, तो विंडो से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी। तो विंडो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि ये कैसा है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस को मेरे को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव टू पैसिव करते तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो शी से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब विल हैव बीन आ रहा है, तो विल हैव बीन का देखते मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ मेरे पास है क्या, ये मेरे पास परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, ओ सॉरी, हाँ मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस और विल हैव बीन मेरे पास आ रहा है, तो विल हैव बीन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बीन कट जाएगा और सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा, हैव रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूंगा इसका आंसर, तो विल हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ विल हैव रहेगा, और शी से स्टार्ट होएगा, तो शी विल हैव ये वाला नहीं हो सकता, शी विल हैव बीन ये वाला भी नहीं हो सकता, शी विल हैव ये एकदम सही है, ठीक है। शी विल बी ये वाला भी नहीं हो सकता, तो थर्ड वाला अपन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस से देखो, द एंटायर केक वॉज ईटन बाय मारिया। वापस से अपने पास ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी क्या है, मेरे पास पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को मुझे एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो मारिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वॉज ईटन बाय, अभी जो लाइन है मेरे पास ये सिंपल, मेरे को पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस की लाइन है, ठीक है। तो एंटायर केक वॉज ईटन बाय, अब सिंपल पास्ट टेंस के अगर मैं वो देखूँ, यहाँ पर देखो सिंपल पास्ट टेंस, तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको अगर मेरे को एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो ये वॉज तो हट जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। तो ईट की सेकंड फॉर्म मेरे पास क्या होती है, एट होती है, ठीक है। और ये वॉज हट जाएगा, तो वॉज इसमें आ रहा है, ये नहीं हो सकता, हैड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इज आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो टेंस ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास एट भी आ रहा है, वॉज भी हट गया, और ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो सेकंड वाला अपन टिक करेंगे। इस तरीके से अपन अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉग पेज हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस। अब इस वाले क्वेश्चन में वापस से मेरे पास किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, और बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ रहा है, यानी सब्जेक्ट मेरे पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस वाले केस में। तो पैसिव वॉइस से अपन को वापस से एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस मेरे पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो अपने पास क्या आएगा, अब हैज़ बीन आ रहा है, तो हैज़ बीन किसके अंदर आता है, हैज़ बीन अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर मैं पैसिव वॉइस निकालूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन आता है, तो इसको अगर मैं एक्टिव वॉइस में करता हूँ तो ये बीन तो कट जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, हैज़ हैव ही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखूं तो ये जो बीन है ना, बस ये कट जाएगा, मेरे पास हैज़ का हैज़ रहेगा, प्लस साथ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैज़ का हैज़ आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो वॉज हो गया, ये नहीं हो सकता, हैज़ बीन, यानी इस वाले में तो बीन इसने काटा ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसने तो हैज़ भी हटा दिया, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अब मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा डाउट रहेगा ऐसे वाले क्वेश्चन में। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। अब इस वाली लाइन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि द गवर्नमेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी इस वाले केस में ये क्या है, ये अपने पास सब्जेक्ट है और न्यू पॉलिसीज ऐड कर रही है, यानी न्यू पॉलिसीज अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट
के अंदर चेंज हो रहा है तो अपन को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस से अपने पास सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है तो इस वाले केस में अगर मैं टेंस की बात करूँ तो ये कंटिन्यूस टेंस है कि इज इंप्लीमेंटिंग, आईएनजी वाली चीज़ आ रही है। आईएनजी वाली चीज़ अपने पास क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। और ये प्रेजेंट की बात कर रही है तो ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है मेरे पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है नई पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर मैं करता हूँ तो कंटिन्यूस का इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसकी जगह क्या हो जाता है, इज एम आर की साथ साथ बीइंग आ जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना अपन को, ठीक है। कि सबसे पहली चीज़ तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट अपन रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, न्यू पॉलिसीज है। तो इस वाले केस में तो गवर्नमेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से अपने पास आंसर हो गया। बाकी चेक कर लो लाइन को भी कि न्यू पॉलिसीज आर बीइंग, सबसे पहली बात तो इज एम आर का ये जो इज है इसकी जगह आर के अंदर चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसीज है ये मेरे पास क्या है, प्लूरल है, ठीक है। दूसरी चीज आर के साथ क्या आ गया, बीइंग आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये मेरे पास एक्टिव वॉइस है, जब मैं पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास बीइंग आ जाता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी, यानी इंप्लीमेंटिंग का भी मेरे पास क्या हो गया, इंप्लीमेंटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये मेरे पास आंसर हो गया इस वाले केस में। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द सेक्रेटरी हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स टू सेव द एनवायरमेंट। वापस से अपने पास क्या है, सेक्रेटरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है, यानी ये चीज़ क्या है मेरे पास, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस से मेरे को इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हैज़ आ रहा है, तो हैज़ जो है मेरे पास ये चीज़ देखते समझ में आ रही है कि मेरे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करता हूँ ना तो हैज़ के साथ क्या आ जाता है मेरे पास, हैज़ के साथ बस एक बीन ऐड हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी रूल्स के अंदर कि हैज़ के साथ मेरे पास क्या आ जाता है, बस एक बीन ऐड हो जाता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो हैज़ के साथ बस एक बीन ऐड हो जाएगा और इससे अपन स्टार्ट करेंगे। तो लॉट ऑफ सैपलिंग्स वर, ये तो टेंस से चेंज हो गया, इसको काटो। अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स आर, ये भी नहीं हो सकता। अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाय द सेक्रेटरी टू सेव द एनवायरमेंट, एकदम सही है। यहाँ पर हैव क्यों लगाया, क्योंकि लॉट ऑफ सैपलिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास प्लूरल है, ठीक है। अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, ये तो कंटिन्यूसली चेंज कर दिया इसने, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो सी वाला अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यानी हैज़ है तो हैज़ के साथ बस क्या ऐड हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हैज़ है इसकी जगह हैव क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास प्लूरल है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है और कोई दिक्कत नहीं है इस वाली चीज़ में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन अपन को देखते समझ में आ रहा है कि हु हैज़ टोल्ड यू टू बाय ट्रैश फ्रॉम द मार्केट। यानी स्टार्ट तो अपने पास कहीं से हो रहा है, सब्जेक्ट से ही हो रहा है, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट से अपने पास स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ हैज़ आ रहा है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट है ये मेरे पास, ठीक है। और स्टार्ट भी मेरे पास सब्जेक्ट से ही हो रहा है, तो मेरे पास ये क्या दे रखी है, एक्टिव वॉइस दे रखी है। तो एक्टिव वॉइस से मेरे को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो जो हैज़ है, हैज़ के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, हैज़ के साथ बस मेरे पास क्या आ जाएगा, एड अप बीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो जो वर्ब की अपने पास थर्ड फॉर्म है वो मेरे पास थर्ड फॉर्म ही रहेगी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं, ठीक है। हु कुड टेल यू टू बाय ट्रैश, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। बीन आना चाहिए अपने पास। क्या बीन इसके अंदर आ रहा है, अपने पास इसके अंदर आ रहा है, लेकिन बाय हुम हैज़ द बाइंग ऑफ ट्रैश बीन टोल्ड यू। बाय हुम के साथ हैज़ नहीं आएगा क्योंकि अपन को पता नहीं है हुम जो है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है। तो हैज़ नहीं आ सकता यहाँ पर, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। अब ये वाला चेक करो, बाय हुम हैव यू बीन टोल्ड टू बाय ट्रैश। अब एकदम सही है क्योंकि बाय हुम आ रहा है इसमें प्लस साथ के साथ में हैव आ रहा है। अब हैव जो है वो डिपिक्ट करता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता ये सिंगुलर है प्लूरल है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर हैव लगाया। और बीन भी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बाय हुम हैड, अब यहाँ तो वापस से अपने पास टेंस चेंज हो गया, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। इस चक्कर में अपन ये थर्ड वाला आंसर करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरीके का क्वेश्चन मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। अब आई होप ये 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको ये ढंग से जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसे ज़्यादा दिक्कत रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो सीजीएल के अंदर पूछे गए थे ना लास्ट ईयर क्वेश्चन, उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस वाले सेंटेंस में अपन को पैसिव वॉइस दे रखी है, उसको अपन को एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है कि इट वाज बीइंग सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। कि अभी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस अपन को करना है और ये वॉज आ रहा है, तो समझ में आ गया कि पास्ट है। और बीइंग भी आ रहा है साथ के साथ में, तो समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में अपन जब पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करते हैं तो ये जो बीइंग होता है ना ये अपने पास हट जाता है, ठीक है। और इस वाले केस में अपने पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अपने पास ये मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है। तो अपन को बस ये सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। अब आप जैसे ही सब्जेक्ट भी फाइंड कर लोगे ना तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर दे रखा है कि मल्टीपल सोर्सेज जो है सजेस्टेड द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज इंटरनली, ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते, द ऑपरेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज मल्टीपल सोर्सेज सजेस्टेड, यानी सब्जेक्ट ही बाद में आ रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। द सोर्सेज वर सजेस्टिंग एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज, ये वाला भी नहीं हो सकता। द ऑपरेशन
वंस हैड कॉम्प्रोमाइज्ड मल्टीपल इंटरनल सोर्सेज, ये वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाले में तो अपने पास ये कंटिन्यूस टेंस से चेंज कर दिया, ठीक है। तो इकलौता जो सही सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा ना, वो फर्स्ट वाला देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट वाला अपन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अपन को इसके अंदर भी पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है, रेयर मिनरल्स है। रेयर मिनरल्स आर नोन टू हैव बीन सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रॉम द साइट बाय अनऑथराइज्ड वर्कर्स बिफोर द इंस्पेक्शन। अब अपन को समझ में आ गया कि सब्जेक्ट अपने पास क्या है, अनऑथराइज्ड वर्कर्स है। तो अपन को बस चेंज करना है। अब हैव बीन आ रहा है यहाँ पर, तो हैव बीन जो है अपने पास परफेक्ट वाला होता है, और परफेक्ट में पैसिव वॉइस में जब मैं नॉर्मल एक्टिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये बीन अपने पास कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ मेरे को समझ में आती है। तो बस चेक कर लो सब्जेक्ट से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर क्या अपने पास ये कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, तो बस इसको काट लो, ठीक है। द साइट वॉज सीक्रेटली, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। अनऑथराइज्ड वर्कर्स आर नोन टू हैव सीक्रेटली, अब ये बीन अपने पास कैंसिल हो गया। टू हैव सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड रेयर मिनरल्स बिफोर इंस्पेक्शन एकदम करेक्ट हो रहा है, तो थर्ड वाला अपन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। बाकी इस वाले को भी देख लो, हैड बीन आ रहा है, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले में अपन को एक्टिव टू पैसिव करना है। तो वी शैल हैव डिस्पैच द इन्विटेशंस बिफोर फ्राइडे इवनिंग, अपन को ये चीज़ दे दी, ठीक है। तो वी शैल हैव दे रखा है अपन को इस वाले केस में। तो शैल हैव जो होता है अपने पास फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में जब अपन पैसिव में करते हैं तो शैल हैव के साथ क्या आ जाता है, बीन आ जाता है, और कुछ भी नहीं करना। तो शैल हैव के साथ बीन आ रहा है, नहीं आ रहा। शैल हैव के साथ हैड बीन आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। शैल हैव बी, ये भी नहीं हो सकता। शैल हैव बीन, ये वाला हो सकता है। फोर्थ वाला टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से अपन जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वापस से अपन को एक्टिव टू पैसिव करना है कि विल द अथॉरिटीज एनफोर्स द रिवाइज ऑर्डिनेंस प्रॉम्प्टली। यानी इस वाले केस में अपन को वापस से फ्यूचर टेंस दे रखा है, और ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर एक्टिव से जब मैं पैसिव वॉइस में करता हूँ तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि विल के साथ बस एक बी और ऐड हो जाता है। तो बस अपन को ये चेक करना है कि बी कौन से वाले में ऐड हो रहा है, कि विल द रिवाइज ऑर्डिनेंस बी एनफोर्स प्रॉम्प्टली बाय द अथॉरिटीज, एकदम सही है यहाँ पर, ठीक है। विल द रिवाइज ऑर्डिनेंस बीइंग कंटिन्यूस वाले में हो जाता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। विल द रिवाइज ऑर्डिनेंस हैव बीन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, परफेक्ट वाला हो रहा है। विल द रिवाइज ऑर्डिनेंस एनफोर्स, इसमें तो बी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इकलौता जो सही वाला स्टेटमेंट अपने पास क्या है, फर्स्ट वाला है, और कुछ भी नहीं करना। यानी सिंपली जो मैंने रूल्स आपको दिखा रखे ना ऊपर, वो रूल्स अपन को फॉलो करने और कुछ भी नहीं करना। अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी सारे के सारे तो सीजीएल के अच्छे क्वेश्चन है जो कि 2025 के अंदर आए थे, वो भी अपन देखते सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आराम से अपन ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अपन को पैसिव टू एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करना है। द पैकेज विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय द कुरियर बिफोर 5 PM। यानी अपन को देखते समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब अपन पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो अपने पास क्या होता है, विल हैव बीन जो है ना, ये बीन अपने पास कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और बाकी का अपने पास एकदम सेम रहेगा। तो द करियर विल डिलीवर द पैकेज बिफोर 5 PM, ये अपने पास होगा नहीं क्योंकि इसने हैव भी हटा दिया। हैड डिलीवर्ड हो नहीं सकता, टेंस से चेंज कर दिया। हैज़ डिलीवर्ड, ये वाला भी नहीं हो सकता। द कुरियर विल हैव डिलीवर्ड द पैकेज बिफोर 5 PM, यानी इस वाले केस में क्या है, अपने पास हैव भी है, बस ये बीन कैंसिल हो गया। यानी अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा और अपन को जैसे ये रूल फॉलो अप हुआ, अपन ने देखते आंसर टिक करा और अपन आगे बढ़ गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो यही अपने पास सारे के सारे क्वेश्चन थे जो अपन को प्रैक्टिस करने थे। अपन ने सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जो कि सीजीएल के अंदर आए थे। उसको छोड़ के सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, जिसके थ्रू हमने सारे के सारे रूल्स वगैरह देखे, किस तरीके से सारे रूल्स अपन इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। बाकी उसको छोड़ के होता क्या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सारी की सारी चीज़ें हमने ढंग से समझ ली। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो यही था यार इस वाली वीडियो के लिए। हमने 15 मिनट के अंदर अंदर हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अपन को पढ़नी थी ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को लेकर, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली है। और इस वीडियो को देखने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ना देखते ही निपटा दोगे। तो बस जो भी रूल्स वगैरह मैंने आपको बताए उस PDF के अंदर वो फॉलो अप करना और सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते निपटा देना, ठीक है। तो ये था इस वाली वीडियो के लिए। आने वाले टाइम पे और नेक्स्ट लेवल का कंटेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सीजीएल को लेकर हो, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो रेलवे को लेकर हो। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हुई हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो आने वाले टाइम पे आपको कौन सी वीडियो चाहिए। ये वाली वीडियो भी लोगों ने डिमांड करी थी हमारी इंग्लिश बूस्टर सीरीज के अंदर, इस चक्कर में हमने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।